ये पूरा पूरा का पूरा मूवमेंट जो है नेपाल में भी सोशल मीडिया के बैकिंग से चला, जैसे बांग्लादेश में सोशल मीडिया के ही बैकिंग से वो आंदोलन चला। अब मैंने आपको एक दिन पहले बात बताई थी कि माननीय राहुल गांधी बार बार उनके भाषणों में आप जब कहें देखेंगे तो बोलेंगे अब मामला सेट हो गया। इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं राहुल गांधी। अब मामला सेट हो गया, अब सब कुछ सेट है, अब देखो सब कुछ सेट है। ये भाषा कहां से आती है? सब कुछ सेट मतलब किसी प्लानिंग का हिस्सा है। वो देश में बदलाव के लिए या कोई राजनीतिक नैरेटिव ईमानदारी से चलाने के लिए, सत्ता को चुनौती देने के लिए कोई ईमानदार प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो तिकड़म कर रहे हैं, वो साजिश कर रहे हैं। और उस साजिश, जब ये साजिश जैसे शब्द शामिल होते हैं तभी ये मामला, इस तरह के शब्द आते हैं, अब सब कुछ सेट हो गया, मतलब ये सेट हो गया। आप समझ रहे बात को? अक्सर इवन पार्लियामेंट में भी वो कह रहे हैं अभी तो मैं सेट हो रहा हूं, मैं स्टांस ले रहा हूं, अभी तो मैं सेट हो रहा हूं। मतलब मैं जो बोलूंगा मैं सिर्फ बोलने के, परफॉर्म करने के लिए बोलूंगा। मतलब वो बोलना, वो उनकी भावना जनता से नहीं जुड़ी हुई है, उनको ये जुड़ा हुआ है कि मैं कैसा परफॉर्म करता हूं। माने हाउ ही इज ए गुड स्पीकर। तो पार्लियामेंट में वो बोलते हैं अभी तो मैं सेट हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, उनको जब किसी बात पे टोका जाता है, रोका जाता है, तो वो कहते हैं अभी तो मैं सेट हो रहा हूं अध्यक्ष महोदय। जब उनको कंक्लूड करने के लिए कहा जाता है, कहा अभी तो मैंने शुरू ही किया, मतलब अभी तो सेट हुआ हूं, सेट हुआ हूं। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग वही होता है जहां वाकई में सेट करने की प्लानिंग होती है, कि सेट किया जाए। किसी के मुंह से भी, किसी नेता के मुंह से आप इस तरह का शब्द नहीं सुन सकते हैं, कभी तो मैं सेट हो रहा हूं, अभी तो मैं सेट हुआ। दो बातें हो सकती हैं, या तो बहुत बड़े कॉन्स्पिरेसी के वो हिस्सेदार हैं और हैं, उसका फर्स्ट हैंड अकाउंट दे रहा हूं, उनकी पार्टी के नेता आईएसआई का एजेंट बन करके सदन में बैठा, आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र माननीय तरुण गोगोई, और माननीय तरुण गोगोई की पत्नी आज भी पाकिस्तानी एनजीओ के साथ मिलकर के काम कर रही है। आज भी माननीय तरुण गोगोई का फ्रीक्वेंट विजिट हो रहा है पाकिस्तानी एम्बेसी में, बड़े अच्छे रिश्ते हैं उनके। और इसीलिए माननीय जो तरुण गोगोई हैं वो बिल्कुल यकायक सारे लोगों को पीछे छोड़ते हुए तरुण गोगोई फोरफ्रंट पर आ गए हैं। उसी डीप स्टेट की प्लानिंग का हिस्सा है जो इस गांधी परिवार को भी नियंत्रित कर रहा है। वरना तरुण गोगोई की तरह तो सचिन पायलट भी हैं। सचिन पायलट क्यों नहीं आए फोरफ्रंट पे? ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हो सकते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नहीं आए फोरफ्रंट पे, और आखिर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़ना पड़ा। आरपीएन सिंह थे, युवा नेता थे आरपीएन सिंह, उत्तर प्रदेश से। आरपीएन सिंह को भी कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। मनीष तिवारी बड़े वोकल हैं, बहुत अच्छे लॉयर हैं, और मनीष तिवारी का तो सीधा संबंध भी है साहब, उनका पूरा अमेरिकी और वर्ल्ड उस फ्रेटर्निटी में बहुत बढ़िया संबंध है, बहुत अच्छा रिश्ता है उनका, जहां मैं इशारा कर रहा हूं। क्योंकि मेरी खुद व्यक्तिगत बात हुई कोविड के जमाने में, और उन्होंने इस बात को इंडोर्स किया जो मैं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने बात को उठाया नहीं। तो उनका तो रिश्ता है ही है। मनोज तिवारी नहीं आए फोरफ्रंट पे, क्यों नहीं आए मनीष तिवारी? और क्यों ये आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र ही सबसे आगे क्यों आ जाते हैं? क्यों राजीव गांधी फाउंडेशन को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से करोड़ों रुपए डोनेशन मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए। और ये फोर्ड, रॉकफेलर, ओपन सोसाइटी, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इन्हीं फाउंडेशंस के जरिए अमेरिकी डीप स्टेट अपना काम करती है। सामने से आपको लगेगा कि वो हेल्थ केयर के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में बढ़िया काम कर रहे हैं, फाइनेंस एंड इंक्लूजन के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर में बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब आपके डेटा को आपको नियंत्रित करने के लिए इन ग्रुप को आगे बढ़ा करके आपका सब कुछ उनके पास रहता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो डीजी
डिजिटाइजेशन है, इसके ऊपर सरकार को चाक चौबंद रहना पड़ेगा। कभी भी ब्लैकआउट ये लोग कर सकते हैं। आपको अपने सर्वर की आवश्यकता होगी और भारत को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। जो आपने बनाया है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन भारत ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इसको ध्यान रखिए। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम को सरकार को इमीडिएटली उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए और हर कंप्यूटर में भारत ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना सब कुछ इंस्टॉल होना चाहिए। वो नहीं हो रहा है और इस दिशा में सरकार को अब चौकन्ना रहने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए, इसके लिए युवाओं को काम करना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन लेट कर दी प्रधानमंत्री आपने, 11 साल हो गए हैं। अब आपको यह बात समझनी चाहिए, हालांकि हम तो आपको पहले से बतला रहे हैं, लेकिन अब आप अलर्ट हो गए हैं। भारत की खुफिया एजेंसी बार बार यह संदेश सरकार तक पहुंचा रही है कि अब अलर्ट रहने की जरूरत है। भारत में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फ्रांस दोहराने की प्लानिंग खत्म नहीं हुई है। यह प्लानिंग 2022 में ही हो गई थी, जब सीएए, एनआरसी और फार्मर्स बिल को लेकर के बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की प्लानिंग हुई थी। वो मूवमेंट अगर ईमानदार होती तो उनके नेता सामने से आकर के कहते, लेकिन बाद में हालांकि प्रधानमंत्री इस मामले में काफी होशियार निकले और उन्होंने किसान बिल को वापस ले लिया। उनको मालूम था प्लानिंग बहुत बड़ी है। ये हो सकता था कि बांग्लादेश के पहले कुछ इस तरह के कांड भारत में भी कराए जा सकते थे। श्रीलंका के पहले हो सकता था यहां कुछ हो जाए। श्रीलंका में 2022 में हुआ और उसके बाद बांग्लादेश में हुआ और अब नेपाल में हो गया। कल्पना नहीं की थी लोगों ने। पहले राजशाही को वहां पर खत्म किया, राजशाही ने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके, राजशाही को खत्म किया। आप सोचिए, जहां कभी अंग्रेज जिस देश को गुलाम नहीं बना सका, नेपाल को, मुगल कभी गुलाम नहीं बना सका, उस देश में यह हालत हो रही है। इंटरनल गृह युद्ध शुरू हो गया। तो ये बालेन शाह और लामचे और ये 5-7 लोगों की कारस्तानी से हो जाएगा? नहीं होगा। ये हमी, नेपाल, सुदन गुरंग, दीपक भट्टा, संदूक रोहित, लंबी लमीछे, डोनाल्ड लू तो प्लेयर है खैर, और बालेन शाह, ये 5-7 लोगों से हो जाएगा काम? नहीं होगा। बहुत बड़ी प्लानिंग थी और इसमें जो डोनाल्ड लू है, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। वो पहले यहां के लोगों को आगे बढ़ाते हैं और फिर उनको आगे बढ़ा करके उनको पॉपुलराइज करते हैं। जैसे बालेन शाह को भी पॉपुलर किया पहले और फिर उसको धीरे धीरे अपने नजदीक लाया। ये जो संदूक रोहित हैं या दीपक भट्टा हैं, इन सबको, सुदन गुरंग को, सबको अपने नजदीक लाया, सबको टास्क दिया गया और उस टास्क के हिसाब से ये सारा काम हुआ और आज नेपाल जल के खाक हो चुका है। भारत में ये नामुमकिन है। सुन लें, भारत में अगर कोई आंदोलन इस तरह का करने का प्लानिंग होगी तो मोदी के तो खिलाफ नहीं होगी। हां, कुछ जातिवादी, परिवारवादी, राजशाही लोगों के खिलाफ जरूर आंदोलन हो सकती है। जातिवादी, परिवारवादी और राजशाही, इनके खिलाफ जरूर आंदोलन हो सकता है। मोदी के खिलाफ आंदोलन असंभव है और इसीलिए भारत को घेरने की तैयारी भारत के बॉर्डर से हो रही है। भारत में ये नाकाम रहेंगे। एजेंसी को अलर्ट रहना पड़ेगा 24 घंटे। हमें जो जानकारी है कि खुफिया एजेंसियां हर एक बिंदु पर नजर रखे हुए हैं और खासतौर से नेपाल के बाद जो फ्रांस में हुआ है उस पर भी बहुत बारीक नजर है कि ये आग क्या फैल सकती है हर जगह। और अभी राहुल गांधी मलेशिया की यात्रा पर हैं, तो इसका क्या तुक है? कोई रिश्ता है इन सब का? नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब जब इस तरह की बातें होती हैं, अक्सर राहुल गांधी विदेश के दौरे पर पाए जाते हैं। खैर, भारत में नेपाल दोहराने की जो प्लानिंग हो रही है,
वो तो बिल्कुल असंभव है। हाँ, ये बात जरूर है कि मोदी के रहते हुए जो लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, उनकी थोड़ी ठुकाई ठीक से होगी। योगी भी है ना, तो ठुकाई थोड़ी-सी ठीक से होगी। तो ये प्लानिंग फेल होगी, लेकिन नेपाल में जो कुछ भी हुआ है, भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।